तो चलिएगा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जी क्या कहता है। अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर बोर्ड रेस्ट वर्टिकली इन इक्विलिब्रियम विद इट्स साइड ए एंड बी ऑन टू स्मूथ pegs in the same horizontal line at a distance c apart. Prove that the side of length A makes with a vertical an angle theta given by some expression. तो देखें जी आपका ये पैग का केस है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी क्वेश्चन पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है बेसिकली। तो आपको बोला गया है एक रेक्टेंगुलर बोर्ड रेस्ट कर रहा है वर्टिकली दो पैग पे और जो पैग हैं वो सी डिस्टेंस अपार्ट हैं। तो इसका फिगर कुछ इस तरीके का बनेगा भैया। तो एक पैग यहाँ नीचे ले लेते हैं, एक पैग यहाँ है और एक पैग यहाँ है और इनके बीच का डिस्टेंस सी है पी क्यू, राइट। मान लीजिए ये इसका सेंटर है, ये ए है साइड पूरी और ये साइड आपकी बी है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपकी जो साइड ए है वो थीटा एंगल बनाती है वर्टिकल के साथ। तो ये एंगल आपको गिवन है जी क्वेश्चन में थीटा, राइट। हमें ये प्रूव करना है कि जो थीटा है वो कुछ ऐसे दिया जाएगा, दैट इज़ 2c cos 2 थीटा इक्वल्स टू b cos थीटा माइनस a sin थीटा। इस तरीके से आइए जी काम को अंजाम देते हैं। अब आप ये देखिए सर p और q थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, क्या है डायग्राम थोड़ा खुला खुला बनेगा। आप थोड़ा और मतलब नीचे लेंगे तो फिर सेटिंग बिगड़ जाएगी डायग्राम की। ये लेंथ आपकी c है p से q। मेरा सवाल अब सुनिएगा आप लोग, अगर वर्टिकल मेरा थीटे पे है मतलब ये एंगल थीटा है तो भैया ये एंगल भी क्या होना चाहिए, आप कहेंगे जी थीटा होना चाहिए। बात सही भी है। आप ये देखें सर ये जो पैग है ये क्या लगाएंगे इस पे, रिएक्शन, राइट। तो रिएक्शन मेरा ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा और ओ मेरा पता है यही होना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि सिस्टम में केवल 3 फोर्स रहेंगे। 3 कौन कौन से? 2 तो ये रिएक्शन हो गए, एक इस बोर्ड का कुछ वेट भी होगा तो वो कहाँ जाएगा सर, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगेन आपके पास सिचुएशन आ गया है 3 फोर्सेस का, तो वो कैसे पास करेगा, यहाँ इंटरसेक्शन से पास करेगा, उसको करना ही पड़ेगा, ऐसा ही तो है। तो ये आपका ओ हो गया जहाँ से पास कर रहा है मामला, ठीक। तो आप ये देखें अब ये डायग्राम थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर बन गया है मतलब अब इस बात की क्या गारंटी है कि ओ सेंटर होगा, नहीं है ना ऐसा। मतलब क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि ओ जो है वो सेंटर होना ही चाहिए, ऐसा तो नहीं है। तो अगर अपन सेंटर ले लेंगे तो स्पेसिफिक केस हो जाएगा। तो इसको जनरलाइज बनाने के लिए क्या करते हैं, ओ को थोड़ा नीचे लेते हैं और सेंटर इसका ऊपर ले लेंगे, राइट। तो थोड़ा सा मैं यहाँ ले लेता हूँ लेट से ओ। तो आपका रिएक्शन ऐसे, एक रिएक्शन ऐसे और ये ऐसे, और मान लेते हैं ये है आपका सेंटर, ये है ओ जहाँ पे तीनों कर रहे हैं इंटरसेक्ट, राइट। अब ओ को सेंटर ना लेने का कारण क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करेंगे। और अगर अपन ले लेते हैं तो भैया वो बन जाएगा स्पेसिफिक केस, तो मामला गड़बड़ है। समझ पा रहे हो ना बात को। ये एंगल 90 होगा क्योंकि ये तो रिएक्शन है। सिमिलरली ये एंगल भी 90 होगा क्योंकि ये तो रिएक्शन है, ठीक। अब आप देखें यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी कलाकारी करेंगे जी। जी बेसिकली आपका मिड पॉइंट है, राइट, इस तरीके का। तो इसको नाम दे देते हैं सर कुछ, लेट से सी। तो ये डिस्टेंस है, सी मत दीजिए, लेट से डी, इसको दे दीजिए ई, राइट। आप यहाँ पे देखें सर अब एंगल्स का सारा खेल है। अच्छा ये रिएक्शंस को कुछ नाम दे दें क्या, नाम दे देंगे थोड़ा ठीक रहेगा ना। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ लेट से, इस वाले रिएक्शन को R1, इसको दे देता हूँ मैं लेट से R2, राइट। कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। अब R1 R2 इस लाइन को जहाँ काटते हैं इसको दे देता हूँ मैं नाम N, इसको दे देता हूँ मैं M, ठीक है जी। अब थोड़ा एंगल का खेल देखिए आप। सर आपका ये वाला एंगल ये वर्टिकल है, राइट, मतलब बना थोड़ा ऐसा है,
बट ये वर्टिकल ही है ऐसे। ये एंगल थीटा है, क्वेश्चन में गिवन है, हम अपनी इच्छा से तो नहीं कह रहे। ये थीटा है। आप ये देखिए सर, ये वाला एंगल जो है थोड़ा सा यहाँ पर एंगल का जो है खेल करना पड़ेगा अपने को, उसके बिना बात बनेगी नहीं, जो हमें प्रूफ करना है, राइट। तो इसमें देखें, मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना अगर एग्ज़ाम में आता है तो, कि किस तरीके से इसको काम को अंजाम देना है, वरना सेटिंग बैठ नहीं पाएगी। सर ये थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल है पी क्यू, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। बोलो, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा आएगा। पी क्यू हॉरिजॉन्टल है, हो सकता है डायग्राम में थोड़ा टेढ़ा दिख रहा हो, और ये वर्टिकल है, राइट। सर ये जो लाइन है R2 की, ये सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि रिएक्शन का मामला है। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा प्यारे प्यारे बच्चों, कितना होगा बोलिए ना, थीटा होगा क्या, होना ही चाहिए, उसके बिना बात बनेगा नहीं। आप ये देखें, अब एक अपने को चलेगा सर जी, अगर अपन इसके कंपोनेंट भी करेंगे यहाँ पर, तो ये एंगल सीधा मिल जाएगा अपने को थीटा, और एक इधर का एंगल चाहिएगा ताकि इसके अपन कंपोनेंट कर पाएँ, राइट। तो ये तो थीटा है, इधर से मिल गया। अब इसका कैसे इलाज करें, ये भी बड़ा मसला है। आप देखें सर, ये यहाँ से 90 है, ये यहाँ से 90 है, तो ये भी कितना होगा, 90 होगा। और इस ट्राइंगल में देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा क्या, ऐसा बात समझ आती है। ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ऊपर वाला कितना होगा, थीटा। ये थीटा है तो नीचे वाला थीटा, और ऊपर वाला ये कितना होगा, आप कहेंगे जी जान ले लो हमारी, 90 माइनस थीटा। आप ओ पॉइंट पे देखिए, तो मैं बात करूँ आपसे एट पॉइंट ओ पॉइंट पे आप अगर R2 का कंपोनेंट करते हैं तो लेफ्ट साइड में कौन आएगा, R2 cos थीटा, और R1 का करेंगे तो कौन आएगा बोलिए ना, R1 cos 90 माइनस थीटा। तो R2 cos थीटा किसके इक्वल हो गया, R1 sin थीटा, दैट इज इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेक मूवमेंट ऑफ फोर्सेस, टेक मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट G, मतलब सेंटर जो है बेसिकली आपके इस लेमिना का। G के अबाउट लेने का रीज़न ये है, R1 R2 को एलिमिनेट करना है। आप देखें जो प्रूफ करना है उसमें R1 R2 का कहीं नामो निशान भी नहीं है, ऐसा ही तो है। तो जब आप देखें R1 का टॉर्क लिखेंगे तो सर आप G के अबाउट लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, GM, ऐसा ही आएगा। तो R1 GM, और R2 पे लिखेंगे तो कितना आएगा, GN आएगा, यही तो बात। अब मुझे बता दीजिए जो मेरा GM है, सर GM को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, GE डायग्राम में देखते चलो माइनस ME, और मैं GN को कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, GD माइनस DN। देखो भैया, GM चाहिए इस पूरे में से ये हटा दो, GN चाहिए इस पूरे में से ये हटा दो, ऐसा तो है ही। सर डायग्राम में देखिएगा GE जो है बेसिकली क्या होगा, B/2 सेंटर है। इसी तरीके से DN क्या होगा, सेंटर है, A/2, ऐसा तो है ही ना। तो R1 ये हो जाएगा GE कितना बोलिए ज़रा, B/2 माइनस ME, ये निकालना पड़ेगा। R2 GD कितना चल रहा है जनाब, GD चल रहा है आप कहेंगे A/2, और ये ND, ऐसा ही तो है। अब देखें ND जो है वो इसके इक्वल है, भाई इसके ही तो इक्वल है। PQ हमें मालूम है, C है, सर ये थीटा मालूम है, मुझे ये चाहिए। तो ये जो ट्राइंगल है ना PQO, ट्राइंगल PQO में आ जाइए ज़रा, मुझे ये थीटा मालूम है, तो साइन देखें सर आप, साइन क्या होगा, साइन होगा OP बाई PQ। तो सर यहाँ से OP कितना आया, C साइन थीटा, एंड इवेंचुअली जो OP है विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू DN, ऐसा ही तो है। सिमिलरली आप देखें सर, इसमें मेरे को ये जो चाहिए ME किसके इक्वल है, अरे बोल दो, OQ के इक्वल है। तो इसमें अपन क्या निकाल ले, cos थीटा निकाल ले, क्या लगता है काम बन जाएगा। cos कितना आएगा, OQ बाई PQ, तो यहाँ से OQ कितना आएगा, C cos थीटा, एंड इवेंचुअली OQ इज इक्वल्स टू नथिंग बट ME,
सी कॉस थीटा। सर इसमें चिपकाइए ना ज़रा तो कुछ बात बनेगा, देखें आप। सो ये हो जाएगा R1 b/2 ME कितना चल रहा है, सी कॉस थीटा। क्वेश्चन थोड़ा सा ये ट्रिकी है तो आपने ध्यान रखना है। R2 में ये a/2 है, ND कितना चल रहा है, ND सी साइन थीटा, राइट। सर दिस इज इक्वेशन टू डिवाइड 2/1। सो दिस इज हाउ वी कैन एलिमिनेट R1 एंड R2। तो जब डिवाइड करेंगे सर ये हो जाएगा b/2 cos थीटा इंटू सी। R1 ये रहा जी, नीचे कितना आएगा, साइन महाराज जाएंगे। इधर देखें जी कि क्या सीन बैठेगा, R2 से R2 तो कट जाएगा, a/2 माइनस सी साइन थीटा, और नीचे कितना आएगा कॉस थीटा। इसको क्या करवा दें, क्या कह रहे हो जी, क्रॉस करवा दें। चलिए अब आप जिद कर रहे हैं तो फिर ठीक ही है। ये हो जाएगा b/2 कॉस थीटा माइनस सी कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा a/2 साइन थीटा माइनस सी साइन स्क्वायर थीटा। सर आप इसको ना, इसको मतलब उधर ले जाएं, इसको इधर ले आएँ। सो b/2 कॉस थीटा माइनस a/2 साइन थीटा, कुछ ऐसा चाहिए क्या, देखना ज़रा। हाँ चाहिए तो भाई साहब चाहिए। ये कितना बन जाएगा, c पॉजिटिव कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दिस इज नथिंग बट कॉस 2 थीटा, राइट। सो इधर 2 LCM लेके उधर भेज दो, तो ये आ गया b कॉस थीटा माइनस a साइन थीटा इज नथिंग बट 2c cos 2 थीटा, जो कि डिज़ायर्ड आंसर है। बात समझ आई। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा ट्रिकी है मामला और डायग्राम थोड़ा सा इसका जटिल है, दैट्स इट। नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ेंगे सर, बेसिकली इसी का ही एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या कहा गया है और कैसे इसी को यूज़ करके हम लोग उसे सॉल्व करने वाले हैं। बेसिकली ये यहाँ तक हमारा सेम रहेगा मामला। तो आइए ज़रा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, एंड देन वी गोना फाइंड आउट द आंसर ऑफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ स्क्वायर ऑफ साइड 2a इज प्लेस्ड विद इट्स प्लेन वर्टिकली बिटवीन टू स्मूथ pegs which are in the same horizontal line at a distance c apart. Show that it will be in equilibrium when the inclination of one of its edges to the horizon. अभी क्या बात हुई है, वन ऑफ इट्स एजिस टू द होरिजन, मतलब एज ये है, होरिजन ये है, ये एंगल हमें प्रूव करना है। ये एंगल या तो π/4 होना चाहिए, दिस एंगल विल बी ईदर π/4 और सम एक्सप्रेशन विच इज़ गिवन एज हाफ साइन इनवर्स a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर या π/4। तो एक बारी देख लेते हैं सर, ये थीटा जो है वो ये थीटा भी आएगा क्या। अगर आएगा तो ये पूरा काम करेगा, नहीं आएगा तो हमें फिर से बनाना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन को आप देखें सर, ये 90 माइनस थीटा है, ये पूरा कितना है 90 है, तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो भैया ये भी क्या होगा थीटा। देख रहे हैं सब थीटे की ही माया है। अब स्क्वायर का साइड 2a दे दिया है, तो इसमें आप क्या पुट कर देंगे, a को भी 2a पुट कर देंगे और b को भी बोलिए जनाब कितना पुट कर देंगे 2a, राइट। बस इतना काम करना है, बाकी c तो c है जी, c के कोई बिगाड़ पाया है क्या। इसको ना आप वैसे कर लें cos थीटा माइनस साइन थीटा, और एक बारी क्या कर लें cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है जी। सर ये 2 से 2 हैप्पी बर्थडे, मैं तो कह रहा हूँ a कॉमन ले लीजिए, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये सर उड़ा मत दीजिएगा, उड़ा देंगे तो आपका एक आंसर उड़ जाएगा। होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको इधर ले आइए और cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या कर लीजिए, आप कॉमन कर लीजिए, राइट। सो cos थीटा माइनस साइन थीटा विल बी जो है वो कॉमन आ जाएगा, a माइनस सी cos थीटा प्लस साइन थीटा 0। एक बार इसको 0 करिए ना, सो cos थीटा माइनस साइन थीटा इज 0। सो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, सीधा π/4। सर एक बार इसको 0 करिए, बट 0 करने से वो नहीं आ रहा है कम वक़्त जो चाहिए। आप देखें सर यहाँ स्क्वायर चल रहा है इनका, मैं कह रहा हूँ जी आप दोनों साइड क्या करवा दें, स्क्वायर करवा दें। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा, राइट। इसका फार्मूला बना दे सर, फार्मूला क्या बनेगा इसका, साइन 2 थीटा। सर ये हो जाएगा 1 आपका
सो ए स्क्वायर विल बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर साइन 2 थीटा। इसको इधर ले आएँ, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को अपॉन में ले जाएं, साइन 2 थीटा। सो 2 थीटा कितना आया बोलिए ना, साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ थीटा, हाफ साइन इनवर्स ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा शब्दों का फ़र्क है और एंगल थोड़ा सा आपको पहचानना था। बाकी एग्ज़ाम में आएगा तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, राइट। नोट कर लीजिए, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए करें अगला सवाल। अब आप जिद कर ही रहे हो तो करना ही पड़ेगा भैया। क्वेश्चन नंबर 4, देन वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, राइट। और उसी के साथ अपना डे 5 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या कहता है। बड़ा ही प्यारा सवाल है सर, 4 लाइन में इसका जवाब आ ही जाएगा अगर आप इसकी फिगर पकड़ जाएंगे तो। कहता है अ बीम हुज सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड्स इट इनटू 2 पोर्शंस ए एंड बी इज प्लेस्ड इनसाइड अ स्मूथ स्फेयर। तो एक स्मूथ स्फेयर है। अच्छा, बीम के बारे में आगे क्या कहता है सुनते हैं। शो दैट इफ थीटा बी द इट्स इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल इन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये आपका थीटा जो है वो एंगल है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हॉरिजॉन से, एंड 2 अल्फा बी द एंगल सबटेंडेड बाय द बीम एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर। लेट्स से दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर। कहता है जी आपका जो स्फेयर पे है ये 2 अल्फा सबटेंड कर रहा है। शो दैट सम एक्सप्रेशन हमें प्रूफ करना है, लाइक tan थीटा विल बी फाइंड आउट एज b माइनस ए बी प्लस ए tan अल्फा, राइट। तो ये सिचुएशन है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिवाइड कर रही है 2 हिस्सों में, ए और बी। सर आप अगेन देखिएगा ये 3 फोर्सेस का केस है। कैसे, बीम 2 जगह आपकी टिक रही है ना स्फेयर पे, तो वहाँ से क्या लगेगा आपका रिएक्शन, राइट। सो हम समझ रहे हैं सर रिएक्शन नॉर्मल लगता है, एंड नॉर्मल क्या होगा यहाँ पर, रेडियस वेक्टर यही। सो दिस इज़ वन नॉर्मल लेट से आर, एंड दिस विल बी अनदर नॉर्मल लेट से एस। और इसका जो वेट है वो कहाँ से पास करेगा, अरे बोल दो ना यार, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ऐसे। दिस इज़ द डब्ल्यू, ये जी। एक पोर्शन ए है, एक पोर्शन है बी। सर ये थीटा है, हम लोग कई बार ये खेल खेल चुके हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। ये भी थीटा होगा तो ये कितना होगा बोलिए ना, 90 माइनस थीटा। ओहो, इधर तो खेल तगड़ा हो जाएगा। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। दिस विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस होल लेंथ इज़ बी। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालिए, ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे मतलब बेसिकली ये बाइसेक्टर है आपका। तो आप ये देखेंगे सर ये एंगल अल्फ़ा, ये छोटू, और ये पूरा एंगल भी अल्फ़ा। हालांकि इसकी ज़रूरत है नहीं अपने को, ये 90 है, ये अल्फ़ा है, तो ये कितना होगा बोलिए, 90 माइनस अल्फ़ा। सर ये 90 है, ये पूरा अल्फ़ा है, ये कितना होगा, 90 माइनस अल्फ़ा, राइट। अब बस समय आ चुका है, आपका ये ट्राइंगल देख लीजिए, ए बी ओ। ए बी ओ में ट्रिगो वाली थ्योरम हम लोग लगाएंगे और फटाक से अपना जो आंसर है वो निकाल लेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। तो ट्राइंगल ए बी ओ को देखिए, हम लोग थ्योरम लगाते हैं। सो ट्राइंगल ए बी ओ में आपकी थ्योरम क्या लगेगी, ए प्लस बी कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट। सर इस बार ये वाली थ्योरम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें ये एंगल नहीं मालूम, राइट। ये तो मालूम है कम वक़्त, बट ये मतलब ये भी कहाँ मालूम है, उसके लिए बीच का निकालना पड़ेगा, तो उससे हम बचेंगे। हमें साइड एंगल्स मालूम है, तो इस बार साइड एंगल वाली थ्योरम लगाएंगे। सो ये हो जाएगा ए कॉट 90 माइनस अल्फ़ा माइनस बी कॉट 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों साइड एंगल कितना है जी, 90 माइनस अल्फ़ा। वेरी गुड। सो इट विल बी ए प्लस बी टैन थीटा, ए टैन अल्फ़ा माइनस बी टैन अल्फ़ा। सर देखें आप कुछ था क्या इस सवाल में, टैन अल्फ़ा ए माइनस बी, ये टैन अल्फ़ा नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी।
और यही हमें चाहिए भी था, राइट। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है अगर तो पूछ लीजिए। समझ में आ रहा है क्या, मगज में आ रहा है क्या ऐसा? बहुत बढ़िया। तो इसके बाद जो है अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा है दमदार, एक बार समझने का कोशिश करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्या बातचीत बैठेगी। कुछ उसमें एक्सप्रेशन काइंड ऑफ प्रूफ करना है। तो आप समझिए, जहाँ भी एक्सप्रेशन प्रूफ करना होता है ना सर, वहाँ थोड़ी सी टेढ़ी खीर होती ही है, क्योंकि सीधा सीधा हो रहा हो ऐसा जो है वो मामला जमता नहीं है भैया। एग्ज़ाम वाले चाहते ही नहीं कि मामला जो है वो सीधा सीधा क्या हो जाए, प्रूफ हो जाए। आइए पढ़ते हैं सवाल। कहता है, अ यूनिफॉर्म रॉड रेस्ट ऑन अ फिक्स्ड स्मूथ स्फेयर विद इट्स लोअर एंड प्रेसिंग अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल विच टचेस द स्फेयर। इफ थीटा बी द एंगल विच द रॉड मेक्स विद द वर्टिकल when in equilibrium, prove that some expression where L is the length of rod, A is the radius of the sphere. So we need to figure out that A can be expressed as 2L sin theta by 2 cos cube theta by 2. क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कहता है एक स्फेयर है, एक स्फेयर है। अब हमारा मार्कर जो है वो दम तोड़ रहा है बेचारा, इसको भी एंटीबायोटिक देने पड़ेंगे लगता है, राइट। एक आपका वर्टिकल वॉल है जिसको ये टच कर रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। उसमें ऐसा क्या है भैया, इतना काहे तनाव लेने वाली बात है। और आपने एक रॉड रखी है, रॉड जो है वो टच कर रही है ऐसे, इस तरीके से रॉड है आपकी, और एंगल दिया है किसके बीच में, थीटा बी द एंगल विच द रॉड मेक्स विद द वर्टिकल, सो दिस एंगल इज थीटा। आपको क्या बताना है, ये प्रूफ करना है एल जो है पूरी रॉड का लेंथ है, और बस ठीक है। ये मान लीजिए सेंटर है, तो सर एक तो रिएक्शन जाएगा ना, रिएक्शन कैसे जाएगा बोलो, ऐसे जाएगा क्या, ये जाएगा रिएक्शन लेट से आर, और एक रिएक्शन यहाँ से आएगा क्या, जो दीवार लगा रही होगी रॉड पे, लेट से एस। तो सर अब देखें, मामला है 3 फोर्सेस का, बात वही है, जो वेट है वो कहाँ से पास करना चाहिए, इन दोनों के, बोल दीजिए भैया, इंटरसेक्शन से। तो मतलब जो ग्रेविटी है जी, वो कहीं यहाँ होगी भैया, ये वेट होगा, ऐसा ही तो है। इसको ज्वाइन कर लेते हैं एक बारी। अब देखो टनाटन हो गया मार्कर। लेट्स से दिस पॉइंट ए, दिस इज बी, लेट्स से दिस इज सी, दिस विल बी डी, दिस विल बी ई, राइट। सो वी नीड टू फिगर आउट क्या, ये आप देखें सर, पूरा जो रॉड है वो एल है, तो फिलहाल तो ए जी कितना होगा, ए जी होगा एल बाई 2। सर ओ से लेके ये जो पॉइंट है, दिस इज we can say point of contact, let's say this is H, so OH आपका गिवन है क्वेश्चन में, A है, सिमिलरली OE भी क्या होगा, A है। बहुत बढ़िया सर, अब एंगल के साथ खेला खेलना पड़ेगा, बिकॉज उसके बिना सर कुछ बात बन नहीं पाएगा। समझ रहे हैं बात को, आइए खेला खेलें ज़रा, चलो खेला खेलते हैं एक बारी एंगल के साथ, तभी कुछ बातचीत बैठेगी यहाँ पर। आप देखें सर, ये थीटा है, ओहो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। सर ये छोटू एंगल बोलिए कितना होगा, ये वाला, ये रेड रेड बोलिए ना, 90 माइनस थीटा। क्यों, समझ पा रहे हैं सब लोग, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मामला है। ये आपका 90 होगा, क्योंकि टेंजेंट पे से रेडियस है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये छोटू कितना होगा, ये लाल थीटा, मतलब एंगल HCA थीटा होगा क्या, होगा। बहुत बढ़िया। अब ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, वर्टिकल अपोजिट, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। देखिए सर कितना खेल हो गया है। तो हमें जो है ना यहाँ पर आप देखें, ए को एक्सप्रेस करवाना है कॉस और साइन की शक्ल में। हम लोग क्या करेंगे, ये भी जो क्वेश्चन है काइंड ऑफ लिटिल बिट ट्रिकी है, तो आपको ध्यान रखना है। आपका जो ट्राइंगल है ये देखिए पहले, क्योंकि मुझे जी मालूम है ना,
तो ट्राइंगल AGC, ट्राइंगल AGC, AGC में मैं AC की वैल्यू निकाल लूँ क्या? मेरे को थीटा मालूम है सर, मतलब 90 माइनस थीटा मालूम है ना, तो मैं क्या निकालता हूँ, AC की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कॉस लेते हैं सर, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा विल बी AC बाई AG, राइट। H जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये, और G इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से AC आ जाएगा L/2, क्योंकि और ये आ जाएगा साइन थीटा, राइट। अब आप ये देखिएगा सर, AC आ गया है यहाँ पर, और जो AC है वो किसके इक्वल होगा? DE के इक्वल होगा, ऐसा ही तो है। AC किसके इक्वल होगा? आप देखें सर, ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल होगी? DE के इक्वल होगी, राइट। और हम लोग क्या निकाल सकते हैं भैया, इसको यूज़ करके GC निकाल सकते हैं क्या? GC निकाल तो सकते हैं सर, साइन ले लीजिए इसी ट्राइंगल में, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ये कितना आएगा देखिए, GC जो है मतलब GC बाई AG, तो सर GC कितना आ गया? L/2 कॉस ऑफ थीटा, राइट। अब ट्राइंगल देखिए आप OCD, सर OCD में कॉस थीटा अगर अपन देखें तो कितना आएगा? OD बाई OC, ऐसा ही तो है, बेस बाई हाइपो। तो सर OC को हम लोग कैसे लिख सकते हैं भैया? OC को हम लोग लिख सकते हैं, अब मामला फंसेगा देखिए। आइए पहले OD को देख लेते हैं। OD आ जाएगा OE माइनस DE, OC है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, सो मैं OH माइनस HC लिख सकता हूँ, राइट। OH माइनस HC, सर हमें HC भी चाहिएगा, अब कम वक़्त ये चाहिए ही नहीं था। HC देखे कैसे निकालेंगे आप बताइए मेरे को। सर ये जो ट्राइंगल दिख रहा है AHC, ट्राइंगल AHC, ये थीटा है ना, मेरे पास AC आ चुका है, AC आ चुका है, ये थीटा है, मुझे क्या चाहिए? मुझे HC चाहिए, सो आई विल बी लुकिंग फॉर कॉस थीटा, ये हो जाएगा HC बाई हाइपो, हाइपो इज़ नथिंग बट AC, राइट। सो HC विल बी L/2 साइन थीटा ते कॉस थीटा, राइट। अब मैं रेडी टू गो हूँ। सो कॉस थीटा विल बी OE, OE is nothing but radius of the sphere which is given as A. DE, सर DE जल्दी बताइए ना, DE is nothing but equals to AC, तो ये कितना हो जाएगा? L/2 साइन थीटा। आप देखें सर OH अगेन इज रेडियस एंड HC अभी निकाले हैं L/2 साइन थीटा कॉस थीटा। सर क्रॉस करवा दीजिए, कोई और ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, बिना क्रॉस के गुजारा नहीं है। सो इट विल बी A कॉस थीटा माइनस L/2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा A माइनस L/2 साइन थीटा, राइट। सर आप देखें इसको, क्या करें भैया, ये तो बुरो फंस गए हो मामलो। एक काम करते हैं, L/2 वाले को ले आओ इधर, उसको ले जाओ उधर, राइट। सो L/2 साइन थीटा माइनस L/2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा A माइनस A कॉस थीटा। इधर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? L/2 साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा। सर इसको वैसे फॉर्मूला खोल लीजिए आप, जुगाड़ वाला, 1 माइनस कॉस थीटा तो 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि मामला अपने को चाहिए हाफ एंगल में, 1 माइनस कॉस थीटा, ये कटा ना। सो इट विल बी L/2 साइन थीटा का हाफ एंगल खोल दीजिए बस, अब 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसमें भी कम वक़्त रह के इंक आती है देखें आप, और 1 प्लस कॉस थीटे का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ बचा सर A, एक 2 से 2 कटा तो आ गया 2L साइन थीटा बाई 2, और कॉस का कितना चढ़ जाएगा? क्यूब, राइट। तो देखें क्या यही चाहिए था। थोड़ा सा क्वेश्चन ये ट्रिकी है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो चलिए, मैं उम्मीद ऐसी करता हूँ आज पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करना है। यदि आप भी चाहते हैं सर नो मर्सी ज्वाइन करना, भी नवरात्रि ऑफर चल रहा है, केवल 3000 में आपको 2024 तक का सपोर्ट रहेगा पूरा।
तो शुक्रिया आप लोगों का आज के लिए टाइम देने के लिए। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी। सर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 6 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।